कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। पाकिस्तान को चाहिए कर्जा, और कर्जा लेने के लिए वो पहुंचा है भारत के दोस्त रूस के पास। पर भारत पाकिस्तान मामले में अब रूस की जनता ही व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आ गई है। आखिर क्या है मामला और क्यों ये मामला बड़ा रूप ले रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस इन तीन दिग्गजों को बिल्कुल चौंका कर रख दिया है। तो सबसे बड़ी खबर, 20 कमांडर्स वो भी टॉप लेवल के पहुंचे हैं सीमा पर, और जिसकी वजह से चीन ने अपनी तरफ से चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इन दिनों रूस और पाकिस्तान के बीच जो छोटा खेल था वो बड़े खेल में बदल रहा है। बात दरअसल ये है कि रूस को जब भी भारत को साधना होता है तो वो पाकिस्तान को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान की तरफ हम झुकाव दिखाएंगे तो भारत हमारी तरफ झुकेगा। पर इस बार कुछ अलग ही हो गया है। वैसे तो रूस ने ये वादा किया था कि पाकिस्तान को कई तरह के एडवांस हथियार दिए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ वादा तक ही रह गया। एडवांस हथियार तो पाकिस्तान को मिले नहीं। और बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान उन एडवांस हथियार को खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएगा? अब तक चीन से पैसा लेता था, चीन के कर्ज को चुकाने के लिए चीन से ही कर्ज लिया, इस तरह का सिद्धांत चल रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। पर अब एक महत्वपूर्ण चीज पाकिस्तान को लगी कि रूस के साथ रिश्ते को सुधारने का, और भारत जो अब तक रूस और पाकिस्तान के रिश्ते को नहीं बनने दे रहा है, उसे तोड़ने का मौका है। जिसके लिए 4 दिनों की यात्रा पर खास तौर पर पाकिस्तान के अफसर रूस पहुंचे हैं। 25 अक्टूबर से ये यात्रा शुरू हुई है, 29 अक्टूबर को खत्म होगी, और इस यात्रा में बात हो रही है बेहद खास। अब रक्षा के क्षेत्र में तो बात पाकिस्तान अभी करेगा नहीं और रूस उसका जवाब देगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है, बहुत शुरुआती स्तर पर है। तो रूस के पास पहुंचा है पाकिस्तान उसी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, जिसको दिखाकर रूस को प्रॉफिट कमाने का मौका दिखाया था पाकिस्तान ने, जिसमें पहले ये कहा गया कि रूस की भागीदारी इस प्रोजेक्ट में ज्यादा होगी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ये शर्त रख दी कि नहीं हमारी 74% होगी, तो वहीं रूस की 26% होगी। अब रूस ने इस शर्त को भी मान लिया कि चलो ठीक है, इस शर्त को हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने 1040 किलोमीटर की लंबी लेंथ वाली, जो कराची से कसूर तक को जोड़ेगी, उतनी लंबी पाइपलाइन है। मतलब हमें हर साल मोटा प्रॉफिट होगा। पाकिस्तान से ये डील अब फाइनल होने के कगार पर तो पहुंचा, लेकिन अब पाकिस्तान ने रूस के सामने एक शर्त रख दी है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पैसे तो पाकिस्तान के पास है नहीं, ख्वाब है बहुत ज्यादा। अब पाकिस्तान ने रूस के ही एक्सिम बैंक के सामने हाथ फैला दिया है कि आप ऐसा करें, आप ही हमें कर्जा दे दें, क्योंकि चीन तो अब कर्जा देने से बाज आ रहा है। आप हमें एक लोन दे दें, इसी लोन का हम इस्तेमाल आपके ही प्रोजेक्ट के लिए करेंगे, जो पाइपलाइन होगी उसको बिछाने में करेंगे, और बाद में हम आपका लोन चुकता कर देंगे। अब जैसे ही ये खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं, वैसे ही रूसी जनता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़क रही है 2 कारणों से। एक तो वो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके के रिश्ते हैं, रूस अब पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है। ये झुकाव भारत के साथ रिश्ते को खराब करेगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमारा काफी पुराना रिश्ता है। तो वहीं दूसरा, पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पर है। कर्ज इसे कोई देने को तैयार नहीं है, उल्टा जिन्होंने कर्ज दिया है वो वापस कर्ज मांग रहे हैं। ऐसे में रूस पाकिस्तान को कर्ज देकर खुद को फंसाएगा ही, खुद को बर्बाद ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक तो भारत के साथ रिश्ते खट्टे होंगे, और दूसरा पाकिस्तान का अगले 10 साल में कोई भविष्य नहीं है, जबकि भारत के सामने एक बड़ा भविष्य है। भारत के साथ रिश्ते को बनाकर रखना चाहिए। खैर, अभी तक रूस की तरफ से ये निर्णय सामने नहीं आया है कि रूस क्या सोच रहा है और क्या निर्णय लेता है पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर जो रूस के एक्सपर्ट कह रहे हैं वो बात सच होती हुई दिख रही है। लेकिन ये अमेरिका के, फ्रांस के और रूस के बाजारों को छीन रहा है। भारत सरकार की जिस मेक इन इंडिया नीति पर हमारे ही देश में लिब्रांडू उछल गए थे और उन्होंने कहा था ये तो बिल्कुल फ्लॉप होगा, वही अब ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं जिसके बारे में
में किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ तक कि ये जो दिग्गज देश हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था। पिछले 5 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1-2% नहीं बल्कि 334% बढ़ा है और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री हथियार, कंपोनेंट भारत अब 75 से ज्यादा देशों को बेच रहा है। आपको बता दें, भारत अगले साल करने वाला है फिर से डिफेंस एक्सपो, जिसका बहुत ज्यादा फायदा भारत को मिल भी रहा है और भारत की जो पॉलिसी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जो भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कर रहा है उसे देखकर फ्रांस, रूस और अमेरिका तीनों हैरान है, क्योंकि कभी भारत बड़ा मार्केट होता था जहां पर हथियारों को ये देश बेचा करते थे, पर अब यह भारत दूसरे देशों को बेच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके तवांग इलाके में एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, जहां भारत चीन को काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना भी अब अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है। यहाँ पर ट्रूप्स की नई तैनाती हो रही है और कई मिलिट्री वाहनों की तैनाती हो रही है। अब ये संजोग तो नहीं है कि एक तरफ पुंज में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ तवांग में अपनी एक्टिविटी को चीन बढ़ा रहा है, बल्कि ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड है। अब भारत ने भी इस पर एक्शन लेते हुए जहां अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है, तो वहीं 20 टॉप कमांडर्स को भेजा गया है सीमा पर, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वस्तु स्थिति है और कैसे हालातों को हैंडल किया जा सके। वैसे देखा ये जा रहा है कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं और चीनी सैनिक अभी तक बेस में वापस नहीं लौट रहे हैं। मतलब कहीं रात के अंधेरे में सर्दियों का फायदा उठाने की प्लानिंग में है चीन, जिसकी वजह से भारत भी इन सर्दियों में अपने आप को मुस्तैद रखना चाह रहा है। अब LOC और LAC दोनों पर जो वस्तु स्थिति है उसका जायजा लेकर कैसे अपनी तैयारियों को मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए ये बैठक हो रही है। लेकिन जैसे ही ये कमांडर यहाँ पहुँचे हैं, वैसे ही चीन का ग्लोबल टाइम्स बौखलाने लगा है और ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि दरअसल भारत सचमुच सीमा पर शांति नहीं चाहता है, जिसकी वजह से हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। भारत को अगर शांति चाहिए तो इन रास्तों को नहीं अपनाना चाहिए। वैसे आपको बता दें, चीन भारत को सलाह दे रहा है, लेकिन इस तरह की हरकतें खुद चीन ही कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, रूस पाकिस्तान को लोन देकर मूर्खता करेगा? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।